So finally, after a long wait of 10 years, Australia have won the Border Gavaskar Trophy. और क्या सीरीज़ रही है ये, मतलब अगर हम ये फैंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ब्लॉकबस्टर सीरीज़ थी। फाइट दोनों टीम्स की तरफ से देखने को मिली, भले ही वो जो पहले मैच के बाद इंडिया ने है वो मैच कोई ना जीता हो, लेकिन फिर भी एट टाइम्स जो कि 4 टेस्ट मैच था मेलबर्न का, उसमें भी इंटरेस्टिंग मैच था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सस्पेंस था मैच में। एंड तक ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट सेशन में बॉलिंग की, फिर अगर हम 5th टेस्ट की बात करें तो आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स बोथ टीम्स फर्स्ट इनिंग्स मैच बिल्कुल बैलेंस में था। मे बी इंडिया के पास अपर हैंड था क्योंकि उनके पास 4 रन की लीड थी और दे हैड टू बैट फर्स्ट, और ऑस्ट्रेलिया को 4th इनिंग में बैटिंग करना थी, तो वहाँ पर भी इंडिया के पास अपर हैंड था ऑलरेडी। लेकिन समहाउ ऑस्ट्रेलिया केप्ट देयर नर्व्स, और उन्होंने जो मुश्किल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन, उनमें फाइनली प्रिवेल किया। सीरीज़ की अगर हम बात करें इंडिया के डाउनफॉल की, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो आई थिंक हाफ फील्ड ग्लास आप कहोगे दोनों चीज़ों में ही। बैटिंग में आप बात करो तो बैटिंग भी, चाहे हम बात करें कि बहुत ठीक रही बैटिंग, जैसा कि हमने बात की फर्स्ट टेस्ट में इन सेकंड इनिंग्स, उसके बाद फिर जो ब्रिस्बेन में उन्होंने फाइट बैक किया था, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से वो रजिस्ट किया एंड में, वही वजह थी कि वो ब्रिस्बेन का टेस्ट ड्रॉ हुआ, वरना वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता, और जो अब 3-1 है रिजल्ट वो 4-1 होता। उसके बाद मतलब पैचेस में इंडिया ने बैटिंग अच्छी की है, बट डिसअपॉइंट ज़रूर किया है बैटिंग ने। अगर हम इंडिविजुअली भी बैटर्स की बात करें लाइक रोहित शर्मा, आई थिंक द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस सीरीज़, आखिरी मैच में उनका ड्रॉप हो जाना आई थिंक इज़ अ रियली सैड थिंग फॉर एनी कैप्टन। उनके बाद विराट कोहली, जितनी कि उनकी रेपुटेशन आई थिंक उन्होंने उसका 10% भी नहीं दिया इस सीरीज़ में। भले ही वो एक 100 ज़रूर स्कोर किया है, बट वो 100 भी है जो वो क्रंच सिचुएशन में नहीं था, प्रेशर सिचुएशन में नहीं था। इम्पैक्टफुल इनिंग मैं उसको बिल्कुल नहीं कहने वाला, क्योंकि वो भी जो इनिंग्स थी उसमें भी इंडिया वर एब्सोल्युटली ऑलरेडी टेकिंग चार्ज। जयसवाल, केएल राहुल वो इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर ड्राइविंग सीट में ला चुके थे ऑलरेडी, तो इस वजह से विराट कोहली की वो भी इनिंग्स अच्छी नहीं थी। और जो हमने इस बार ग्लिम्पसेस देखे विराट कोहली के, विंटेज विराट कोहली जो कि अपने दौर में हुआ करते थे, अग्रेसिव विराट कोहली, वो भी हमें दिखे फील्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी आपके अंदर आती है जब आप परफॉर्म नहीं करते, चाहे आप बैटर हो या आप बॉलर हो। तो अभी लास्ट टेस्ट था, उसमें जो स्मिथ का जो उन्होंने गेस्चर करके दिखाया, उनको सैंड पेपर जो इंसिडेंट हुआ था, उनको क्राउड को, क्योंकि क्राउड उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था जब से कॉन्स्टास के साथ उनका वो इंसिडेंट हुआ था। बहरहाल ओवरऑल इट्स बीन डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। ऋषभ पंत, दैन केएल राहुल, आई मीन ही इज़ ऑल्सो बीन गुड इन पैचेस। पंत की भी सीरीज़ मैं कहूँगा डिसअपॉइंटेड ही रही है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग स्टार्ट्स तो वो भी सही परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी और जयसवाल ऐसे 2 बैटर्स हैं जो कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहे हैं विद बैट फ्रॉम इंडियन टीम। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग भी वही है, हाफ आपको अगर ग्लास देखें तो हाफ फील्ड और हाफ खाली नज़र आएगा उसमें से। और क्योंकि वहाँ पर जसप्रीत बुमराह थे, वो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे। आई थिंक ही टुक 33 विकेट्स इन द सीरीज़, तो वो थोड़ा सा शायद ओवरशैडो किया, उन्होंने कवर अप किया बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस को। सिराज वाज डिसेंट, नॉट रियली इम्प्रेसिव, ही वाज बट डिसेंट, क्वाइट डिसेंट। उनके बाद आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा वाज गुड इन द फाइनल टेस्ट मैच। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतरीन नहीं थी उनकी। ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले ऐसा लग रहा था कि देयर बैटिंग इज़ नॉट लुकिंग गुड। विदाउट ट्रेविस हेड दे वर ट्रबलिंग ईच एंड एवरी मैच। पहले जो 3 मैचेस थे स्पेशली, उसमें ट्रेविस हेड वाज द लोन वॉरियर। तीसरे मैच में भी ज़रूर स्टीव स्मिथ ने एक 100 स्कोर किया था, बट उनके अलावा कोई भी जो है बैटर वो फॉर्म में नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आखिरी के 2 जो टेस्ट मैचेस थे उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। सैम कॉन्स्टस ने कभी रन्स किए तो कभी लबुशेन ने रन्स किए। अगर नीचे डाउन दी ऑर्डर ज़रूरत पड़ी तो पैट कमिंस ने भी रन स्कोर करके दिए उनको। तो ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ एक ही प्लेयर की परफॉर्मेंस हो। पहले 3 मैचेस में ट्रेविस हेड वाज लुकिंग द लोन वॉरियर, बट विद एज द सीरीज़ प्रोसीडेड बाकी प्लेयर्स ने भी उनके अराउंड खेलना स्टार्ट किया। बॉलिंग उनकी जो रेपुटेशन है तीनों फास्ट बॉलर्स की, हेज़लवुड, कमिंस एंड स्टार्क, बल्कि हेज़लवुड मैं इसमें नहीं कहूँगा, हेज़लवुड ने बहुत छोटा रोल प्ले किया है,
छोटा बट इम्प्रेसिव रोल प्ले किया, बट उनके अलावा आई थिंक द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ फ्रॉम बॉलर्स परस्पेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ही हैज़ टू बी स्कॉट बोलन। जिस तरह से उन्होंने हेज़लवुड के मतलब जब भी वो इंजर हुए हैं स्टार्क या हेज़लवुड, उनके एब्सेंस में उन्होंने अपना 100% दिया है। और ये जो 5वां टेस्ट है वो स्कॉट बोलन की ब्रिलियंस ही की वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत पाया। और 4 टेस्ट में भी उनका रोल बहुत बढ़िया था, बॉल के साथ तो था ही बल्कि बैट के साथ भी, जो उन्होंने नेथन लाइन के साथ पार्टनरशिप एंड में लगाई थी। तो अब आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू सी इंडियाज़ फ्यूचर, इंडिया सीनियर्स फ्यूचर, क्या विराट कोहली का फ्यूचर रहने वाला है और स्पेशली क्या रोहित शर्मा का फ्यूचर रहने वाला है, नॉट जस्ट एज ए कैप्टन बट ऑल्सो एज ए प्लेयर, क्योंकि आई हैव नेवर सीन अ कैप्टन बीइंग ड्रॉप फ्रॉम टीम इन द मिडल ऑफ द सीरीज़।